नमस्कार दोस्तों, कल लगेगा सूर्य ग्रहण। जाने भारत में सूतक काल लगेगा या नहीं। सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को साल का दूसरा व आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर की रात यानी 9:12 से शुरू होगा। सूर्य ग्रहण का मध्यकाल रात्रि 12:15 होगा, जबकि सूर्य ग्रहण का समापन 3 अक्टूबर की रात 3:17 पर होगा। चलिए हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण ये भारत में मान्य है कि नहीं। सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक काल लागू हो जाता है। चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। चलिए और हम इसके बारे में और जानकारी देते हैं आपको। साल का दूसरा व अंतिम सूर्य ग्रहण बुधवार यानी दिन बुधवार 2 अक्टूबर यानी कल लगने वाला है। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सर्वप्रीत अमावस्या के दिन लगने वाला है। इस सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं, जैसे सूर्य ग्रहण कब और कहां दिखेगा, क्या भारत में सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा। आइए आज आपको ऐसे सभी सवालों के जवाब विस्तार से देते हैं और हम आज जानेंगे सूर्य ग्रहण के विस्तार के बारे में। क्या भारत में दिखेगा सूर्य ग्रहण, आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा। तो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। यह ग्रहण दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भागों यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्यूनस आयर्स, बेका आइलैंड, फ्रेंच पॉलिनेशिया महासागर, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण भाग, फिजी, न्यू चिली, ब्राज़ील, मेक्सिको और पेरू में कुछ जगहों पर दिखाई देगा। कितने बजे लगेगा सूर्य ग्रहण, चलिए इसके भी बारे में पता कर लेते हैं। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर की रात 9:12 से शुरू होगा और सूर्य ग्रहण ये आपका अभी हम बता रहे हैं। सूर्य ग्रहण का मध्यकाल रात्रि 12:15 पर होगा, जबकि सूर्य ग्रहण का समापन 3 अक्टूबर की रात 3:17 पर होगा। चलिए और इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या भारत में लगेगा सूतक काल, चलिए ये भी प्रश्न आपके मन में चल रहा होगा। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक काल लागू हो जाता है। चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं है। इस दिन ना तो मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और ना ही पूजा पाठ आदि में कोई विघ्न होगा। आपके दैनिक कार्यों में भी किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। कब लगता है सूर्य ग्रहण, चलिए देखते हैं। खगोलविदों की माने तो जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं और चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। नतीजन पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। क्या नग्न आंखों से देख सकते हैं सूर्य ग्रहण, ये भी आपके मन में प्रश्न होगा। चलिए इसके भी बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। सूर्य ग्रहण के धार्मिक महत्व के अलावा इसके वैज्ञानिक पहलू को भी समझना जरूरी है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इस पर वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान निकलने वाली हानिकारक किरणें आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए सूर्य ग्रहण को देखने के लिए खास तरह के ग्लास या चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपकी आंखों पर सूरज की हानिकारक किरणें नहीं पड़ेगी और आपका रेटिना सुरक्षित होगा। और आपके मन में एक और प्रश्न चल रहा होगा, चलिए इसके भी बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य ग्रहण के चलते कैसे होगा श्रद्धा। देखिए शास्त्रों के अनुसार अगर इसी दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है तो धार्मिक दृष्टिकोण से इसका प्रभाव विशेष माना जा सकता है। आमतौर पर हिंदू धर्म में ग्रहण के दौरान पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। कहते हैं कि ग्रहण के समय किया गया कोई भी धार्मिक कार्य अशुभ यानी अशुद्ध या निष्फल हो जा सकता है, इसलिए इस दौरान श्रद्धा कर्म करना अनुचित मानते हैं। ग्रहण के समाप्त होने के बाद शुद्धिकरण के उपरांत श्रद्धा किया जा सकता है। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाला है, इसलिए श्राद्ध कर्म में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। आप इच्छा अनुसार किसी भी वक्त पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं।
आपके मन में एक और प्रश्न चलता होगा, इसके भी बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जब ग्रहण लग जाता है तो क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें ग्रहण का सूतक काल शुरू होने के बाद मंदिरों में पूजा पाठ ना करें, देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श ना करें। दूसरा, सूतक काल लगने के बाद घर में भोजन ना पकाएं, बल्कि सूतक काल से पहले घर में रखे खाने में तुलसी के पत्ते जरूर डाल दें। तीसरा, देखिए क्या है कि ग्रहण की अवधि में भोजन ग्रहण ना करें, इस दौरान क्रोध ना करें। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव अगले 15 दिनों तक रह सकता है। ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान जगह या शमशान भूमि के पास नहीं जाना चाहिए। इस दौरान नकारात्मक शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हावी रहती है। सूतक काल शुरू होने के बाद नए या शुभ काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा अधिक रहती है। ग्रहण का सूतक काल शुरू होने के बाद तुलसी के पौधों को न छुएं, नुकीले या धारदार उपकरणों के प्रयोग से भी बचें। ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, ये भी आपके प्रश्न होंगे। तो ग्रहण के दौरान भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जो कि 10 गुना फलदायी माना जाता है। ग्रहण के बाद शुद्ध जल से स्नान करके गरीबों का दान देना चाहिए। ग्रहण के बाद पूरे घर को शुद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को दाना और अन्य जरूरतमंदों को वस्त्र दान देने से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। ये रही आपके सूर्य ग्रहण से जानकारी, और आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सूर्य ग्रहण के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो गया होगा। और ये आप जानते हैं कि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं लगेगा। आप हमारी इस वीडियो को अपने सही मित्रों, संबंधियों और अन्य सभी जगह सेंड कर दीजिए, ताकि उनको सूर्य ग्रहण जो लग रहा है इसके बारे में उनको पूरी तरह से जानकारी मिल सके और इसके अनुरूप वो कार्य कर सकें। जय हिंद, जय भारत।